नए मॉनसून स्पेल की एंट्री। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। रुझान में 300 मिलीमीटर बारिश। पानी शहरियों के घरों में दाखिल। कच्चे घर मुनहदिम। बूरेवाला में शदीद बारिश। पूरा शहर नदी नालों में तब्दील। घरों, दुकानों और प्लाजों में पानी दाखिल। कौमी शाहराह पानी में डूब गई। खानेवाल में चंद मिनटों की मूसलाधार बारिश बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। मियांवाली और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। बिजली के कई फीडर ट्रिप। लाड़काना भी डूब गया। लकी मरवत के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुहजानी। बलूचिस्तान में कलात शहर और गिरदोनवाह में बारिश। शहर की सड़कें लम्हों में तालाब बन गई। शहर इक्तदार में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने आज सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पोठोहार, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद, सिंध, जनूबी पंजाब, मशरकी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। मूसलाधार बारिशों के बायस डेरा गाजी खान, कलात, खुजदार, बारखान, लसबेला, सिब्बी के नदी नालों में तुहजानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरी, गिलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर होने का खतरा। मुल्तान में तूफानी बारिश ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज। 133 मिलीमीटर बारिश ने शहर डबो दिया। बड़ी चौराहें और बाजार भी तालाब का मंजर पेश करने लगे। कई फुट पानी जमा होने से ट्रैफिक का निजाम शदीद मुतासिर। हुसैन आगाही, शाहीन मार्केट समेत शहर के पुराने इलाकों में घंटों पानी जमा रहा। पसरूर में नाला डैक में शदीद उगजानी। साइफन के करीब बंद टूट गया। शकरगढ़ में नाला बई में 9 किसान और 40 मवेशी सैलाबी रैले में फंस गए। गुजरात में दरियाए चनाब जेहलम में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में निचले दर्जे का सैलाब। पिंड दादन खान में जेर तामीर सड़क का आर्जी पोल पानी में बह गया। दरियाए सिंध में सेहवन के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। 30 से जायद देहात जेरे आब। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर डेरा गाजी खान पुलिस अलर्ट। तरबेला और खानपुर डैम भर गए। तरबेला डैम में पानी का लेवल 1550 फीट हो गया। अस्तौर में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। शदीद बारिशों और आसमानी बिजली गिरने से सैलाबी सूरत हाल। शिगट परशिंग के मकाम पर 15 साल नौजवान दरिया परशिंग में बह गया। सैलाब से हेडक्वार्टर ईदगाह के सामने 2 पुल दरिया में बह गए। गांव का मुल्क भर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। लोग घरों के अंदर महसूर। शदीद सैलाब की वजह से गिरोकेट, बोलन समेत तमाम बलाई इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। शदीद सैलाबी सूरत हाल की वजह से बड़ी तादाद में सियाह मुख्तलिफ जगहों में फंस गए। मुतासरा खैमों में मौजूद खानदानों की परेशानियों और मसाइल में भी इजाफा हो गया। जीरो से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाए। बिजली का बिल कितना हुआ करता था और आज कितना हो गया है, तो मैं आपका कर्ब महसूस करता हूं। पंजाब हुकूमत का अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में आवाम को फौरी रिलीफ देने का फैसला। 500 यूनिट वालों के लिए बिजली 14 रुपए फी यूनिट सस्ती करेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मालूम है आवाम महंगाई के कुर्ब से गुजर रही हैं। मेरे जमाने में बिजली का बिल कितना था और आज कितना हो गया। 21 अक्टूबर से आज तक आपका कुर्ब महसूस कर रहा हूं। मेरा जहन बार बार 2017 की तरफ जाता है। हमारे जमाने में 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थीं। डॉलर को 4 साल तक 104 रुपए की सतह पर बरकरार रखा। मरीम नवाज ने आते ही आटे की कीमत में कमी की है। बहुत मेहनत कर रही हैं मरीम नवाज। सेहत और सफाई के लिए भी खूब मेहनत कर रही हैं। नवाज शरीफ की मरीम नवाज को थपकी देकर हौसला अफजाई। कहा, महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं, बानी पीटीआई के दौर से ये काम शुरू हुआ। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। दोबारा लाने वाले कौन हैं? जिम्मेदार वही हैं जो आज जेल से बैठकर बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने मासूम चेहरा बनाकर कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। पीटीआई का नवाज शरीफ के खिताब पर रद्द-ए-अमल। हमाद अजहर ने कहा, 2013 में बिजली 16 रुपए फी यूनिट थी। नवाज शरीफ के जमाने में बिजली के निर्ख 60 रुपए यूनिट तक गए। गुज़श्ता 2 साल भी नवाज शरीफ का ही दौर रहा। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ वजीर आजम रहे। पंजाब असेंबली अपोजिशन लीडर अहमद खान भट्टर ने कहा, नवाज शरीफ आज फिर अपनी कहानी सुनाने लग गए। सितंबर के बाद मौसम ठीक हो जाएगा, बिजली की जरूरत नहीं रहेगी। ये लोग सिर्फ लफ्जों का हेर फेर कर रहे हैं, करने को कुछ नहीं। हुकूमत डिलीवर करने के बजाय अपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रही है।
वजीर आजम का पंजाब हुकूमत की जानिब से तारीखी बिजली रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहते हैं पूरे मुल्क में बिजली की कीमतों में कमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत लोगों की जिंदगियां आसान करने के लिए इक़दाम कर रही है। माशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दुरुस्त सिमत की तरफ गामजन। आवामी रिलीफ और महंगाई में कमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बिजली बिलों में कमी और नारवा टैक्स के खात्मे के लिए जमात इस्लामी का 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सूद की लानत को खत्म करना होगा। नवाज शरीफ वाला काम शहबाज शरीफ क्यों नहीं कर सकते? हम धरने से ऐसे ही उठकर नहीं आए, हुकूमत से तहरीरी मुआहदा किया, भागने नहीं देंगे। बिजली की असल लागत बहुत कम, बिजली बिलों से ताजिर भी परेशान। मौजूदा हुकूमत ने पूरी कौम को महंगाई में डबो दिया। आवाम को उनका हक ना दिया गया तो इनकलाब आएगा। मौजूदा गिरफ्तारियों पर अपना रद्द-ए-अमल दे चुके चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैज हमीद की गिरफ्तारी का पार्टी और लीडरशिप के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मौजूदा गिरफ्तारियों पर हमारा मौक़िफ़ साफ है, क्यास आराइयां ना की जाएं। फौज का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, ये उनके अंदरूनी मामलात हैं। हमारा मौक़िफ़ है सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। फैज हमीद किसी को रोकना और खुद को प्रमोट करना चाहते थे। फैज हमीद के खिलाफ आईएसपीआर की प्रेस रिलीज ही असल है। राना सनाउल्लाह कहते हैं फैज हमीद का बानी पीटीआई से काफी करीबी ताल्लुक बन चुका था। पीटीआई फौज के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी में मुलविस रही। 9 मई केसेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि मिलिट्री कोर्ट को देने हैं या नहीं। जनरल बाजवा की तैनाती के अमल को डिस्कस करना मुनासिब नहीं। डील करनी होती तो 1 साल पहले कर चुके होते। परवेज इलाही ने कहा जमानत हाई कोर्ट ने दी, मोहसिन नकवी का कोई किरदार नहीं। एहलिया परवेज इलाही। कैसर इलाही की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा परवेज इलाही सेहत की खराबी के बायस सियासत से दूर हैं। मोहसिन इलाही पाकिस्तान वापस आएंगे। मोहसिन इलाही कहते हैं इंसाफ फराहम किया जाए तो कल आने को तैयार हूं। जुडिशल सिस्टम में बेहतरी के लिए काम का आगाज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मंसूर अली शाह का कराची में खिताब। कहा ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ कम करने की जरूरत है। 24 लाख मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं। बिजनेस सेक्टर के लोग मसालहती फोरम से रिजू करें। अदालतों से रिजू करने से पहले सालसी की कोशिश करें। एडीआर को इस्तेमाल करके बिजनेस को नुकसान से बचाया जा सकता है। ग्लोबल पार्टनर्स और एग्रीमेंट के जरिए मसाइल को हल किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इख्तलाफात। वजीर तामीरात व मवासलात शकील अहमद ओहदे से मुस्ताफी, इस्तीफा ना तनाज़ खड़ा कर दिया। शकील अहमद ने कहा इस करप्ट निज़ाम में काबीना का हिस्सा रहना मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सूबे में करप्शन के सरगना और किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर मेरे महकमे में मुदाखलत कर रहे थे। वज़ीर आला केपी अली अमीन कहते हैं कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की थी। बैरिस्टर सैफ ने कहा शकील खान के खिलाफ करप्शन, मिसमैनेजमेंट, बद इंतजामी के हवाले से शिकायत थी। मामला मीडिया पर भी आया, कारकुनान की तरफ से भी शिकायत थी। वज़ीर आला ने रिपोर्ट की बुनियाद पर शकील खान के डीनोटिफाइड समरी को गवर्नर को भिजवाया। शकील खान के खिलाफ शिकायत बानी पीटीआई तक भी पहुंची थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई वजीर शकील खान को हटाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। कहा तहरीक इंसाफ में जो भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाए उसका यही अंजाम होता है। करप्शन पर चार्जशीट वजीर आला है, मुस्ताफी उनको होना था। उन्होंने शकील खान को कुर्बानी का बकरा बनाया। सूबे में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। पोस्टिंग ट्रांसफर के रेट मुख्तस हैं। पीटीआई ने अपनी करप्शन के तहफ्फुज के लिए एहतसाब का इदारा खत्म किया। पीटीआई रहनुमा शकील खान की हिमायत में सामने आ गए। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान कहते हैं शकील खान जैसा ईमानदार वजीर नहीं देखा, इनके खिलाफ साजिश की गई। शकील खान ने सूबाई काबीना में करप्शन की निशानदेही की। शकील खान इंतहाई ईमानदार शख्स हैं। 10 साल वजीर रहकर भी उनके पास आज भी जाती गाड़ी नहीं। शकील खान आज भी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स और पर्सनल सेक्रेटरी के मकरूज।
चोर होते तो बानी पीटीआई के पास जाकर चोरी की शिकायत ना करते। जुनैद अकबर की भी शकील खान की ईमानदारी की तस्दीक, कहा हल्फिया कहता हूं शकील खान इंतहाई ईमानदार, गलत बयानी करूं तो मुझ पर और मेरे बच्चों पर अजाब हो। इन अफराद में से नहीं जो दोस्तों की करप्शन पर पर्दा डालें। शकील खान का इस्तीफा खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का मुंह बोलता सबूत। पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिशें करने वाली तहरीक इंसाफ की अपनी विकटें गिरना शुरू हो गईं। नून लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शकील खान ने बताया सूबे में हुकूमत का हर बंदा करप्शन में मुलविस है। केपी में 11 साल से नैब का इदारा बंद है, कोई सरबराह नहीं लगाया। पीटीआई दौरे हुकूमत में करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 4 पॉइंट्स ऊपर गया। पीटीआई और बानी पीटीआई का बयानिया था कि हम करप्शन खत्म करने आए हैं। सूबे में अली अमीन गंडापुर की करप्शन की मिसाल नहीं मिलती। फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुश आइंद है। हम्माद अजहर के पीटीआई ओहदे से इस्तीफे की वजूहात सामने आ गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और हम्माद अजहर के दरमियान तलकलामी इस्तीफे की वजह बनी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान लड़ाई वज़ीर आला की जानिब से हम्माद अजहर को सियासी तौर पर मुतहरक होने के लिए कहने पर हुई। आप कहने को रूपोश हैं लेकिन जाती मामला ठीक चला रहे हैं, पार्टी पर भी तवज्जो दें। अली अमीन गंडापुर का हम्माद अजहर से मुकालमा, कहा अगर आपसे पार्टी के मामलात नहीं चलते तो इस्तीफा दे दें। अली अमीन गंडापुर की बातों पर हम्माद अजहर सीखपा। हम्माद अजहर की जानिब से अली अमीन को पार्टी रहनुमाओं की कारकर्दगी के बजाय सूबे पर तवज्जो देने का मशवरा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गालम गलोच का भी तबादला हुआ। उमर अयूब के समझाने के बावजूद भी हम्माद अजहर पार्टी इख्तलाफात मंजर आम पर ले आए। पीटीआई कोर कमेटी ने हम्माद अजहर का इस्तीफा मुतफिका तौर पर मुस्तरद कर दिया। इलामिया के मुताबिक कोर कमेटी की हम्माद अजहर से जिम्मेदारियां जारी रखने की अपील की गई है। कोर कमेटी का 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करने का फैसला। एनओसी मिलने या ना मिलने दोनों सूरतों में इस्लामाबाद में जलसा होगा। इजलास में सितंबर तक बानी पीटीआई के केसेस मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। चीफ जस्टिस से मुकदमात से अलग होने की दरखास्त। कोर कमेटी का हम्माद अजहर का इस्तीफा मंजूर न करने का फैसला। मारगला हिल्स केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के पर बानी पीटीआई की बहनों की मुतफरिक दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त अलीमा खान और उस्मा खान ने जमा कराई। दरख्वास्त में इस्तदा की 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक रिमार्क्स वापस लिए जाएं। चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब बानी पीटीआई का कोई भी केस ना सुने। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा के खिलाफ मिसकंडक्ट पर जुडिशल काउंसिल जाने का हक रखते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा के 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक रिमार्क्स केस पर असरअंदाज होंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस का अलीमा खान और उस्मा खान की दरख्वास्त बराह रास्त वसूल करने से इंकार। बानी पीटीआई की बहनों ने दरख्वास्त की एक कॉपी R&I दूसरी बजरिया डाक चीफ जस्टिस को भेज दी है। $190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक चीफ जस्टिस की रिमार्क्स अफसोसनाक हैं। इन रिमार्क्स का केस से ताल्लुक नहीं बनता। ये सुप्रीम कोर्ट के असूलों और कानून के खिलाफ है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चीफ जस्टिस के केस पर असरअंदाज होने से बानी चेयरमैन के हकूक मुतासर हो रहे हैं। बानी चेयरमैन पर 200 से ज्यादा केसेस बनाए गए। नैब सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए तोशाखाना का नया केस बना रहा है। लतीफ खोसा ने कहा चीफ जस्टिस अदलिया का बाप होता है। काजी फैजीसा बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जाती मुखालिफत पर उतर आए। आज हमने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त देने की कोशिश की, उसे कबूल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस अपने आप को हमारे केसेस से अलग करें। वो हमारे केस से सुनने का इखलाकी जवाज खो बैठे हैं। कायमा कमेटी इजलास में पीटीआई के इकबाल अफरीदी का खातून के लिबास पर एतराज, कहा खवातीन को ऐसा लिबास पहनकर नहीं आना चाहिए। शहरी नुमान ने कहा आप काम से काम रखें, खवातीन पर क्यों नजर रखते हैं कि क्या पहना है। तस्वीर में ऐसा कुछ नहीं कि खातून के लिबास पर एतराज किया जाए। वजीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ ने कहा तहरीक इंसाफ खवातीन के लिए तहरीक नाइंसाफ बन चुकी। खवातीन को हरासा करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ इकबाल अफरीदी के खिलाफ एक्शन ले। इकबाल अफरीदी की पार्टी रुकनियत मुअत्तल होनी चाहिए। बानी पीटीआई की साबिका अहलिया जमाइमा खान ने पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स ब्लॉक कर दी। कहा पाकिस्तान सियासत ऐसा तोहफा है जो मुल्क छोड़ने के 20 साल बाद भी पीछा कर रहा है। हरासा किए जाने की वजह से पाकिस्तान से आने वाली ईमेल्स ब्लॉक की। पीटीआई के मायूस मुखालिफिन ऑनलाइन हरासा करने की मुहिम में शामिल सिर्फ VPN इस्तेमाल करने वाली ट्वीट देख सकेंगे।
पॉक्स के मजीद 2 केसेस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 3 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज सलीम खान के मुताबिक 2 मरीजों में एम पॉक्स की तस्दीक हुई। तीसरे मरीज के नमूने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ तस्दीक के लिए भेज दिए हैं। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान में पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट होने पर NCOC ने एडवाइजरी जारी की। लाहौर हाईकोर्ट ने इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, ये अवामी मुफाद की दरखास्त है, अदालत इस पर मुनासिब अहकाम जारी करेगी। अभी फैसला महफूज कर रहा हूँ। फायरवॉल की तनसीब और इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद और पेशावर हाईकोर्ट में भी दरखास्त दायर। दरखास्त में सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी IT, सेक्रेटरी दाखिला को फरीक बनाया गया। PTA, वजारत इंसानी हकूक भी फरीकैन में शामिल। शहरियों के बुनियादी हकूक मुतासर करने वाली फायरवॉल की तनसीब रोकने, तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की इस्तिदा। पंजाब हुकूमत ने गरीब आवाम पर एक और बम गिरा दिया। तनख्वाहदार पर नया भारी टैक्स आयद। पंजाब फाइनेंस एक्ट 1977 में तरमीम। प्रोफेशनल टैक्स लागू। प्रोफेशनल टैक्स तमाम तनख्वाहदारों की तनख्वाहों से काटा जाएगा। तमाम कंपनीज को तनख्वाहों से प्रोफेशनल टैक्स की कटौती का पाबंद कर दिया गया। प्रोफेशनल टैक्स जमा न करवाने पर कार्रवाई की जाएगी। कंपनी का चीफ प्रिंसिपल ऑफिसर प्रोफेशनल टैक्स की कटौती करके जमा करवाएगा। ताजिर दो स्कीम और बिजली बिलों के खिलाफ ताजिरों का 28 अगस्त को पूरे मुल्क में शटर डाउन का ऐलान। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अजमल बलोच ने कहा, मुशावरत के साथ हड़ताल का दायराकार बढ़ाया भी जा सकता है। हम नाम नेहाद ताजिर दो स्कीम को मुस्तरद करते हैं। कोई वैल्यूएशन टेबल हमें मंजूर नहीं। हम अब जालिमाना टैक्स नहीं, बिजली की असल कीमत अदा करेंगे। कोई ताजिर अब टैक्स नोटिस को रिसीव नहीं करेगा। FBR की टीमें दुकानें सील करने आई तो मार्केट से वापस नहीं जा सकेंगी। वजीर आजम की जेर सदारत हुकूमती अखराजात में कमी से मुतालिक इजलास। 1,50,000 के करीब खाली असामियां खत्म करने की सिफारिश। हंगामी बुनियादों पर भर्तियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने की सिफारिश। 5 वफाकी वजारतों में इस्लाहात के हवाले से सिफारिशात पेश। 5 वजारतों में 28 इदारों को बंद करने, निजकारी और दूसरे वजारतों को मुंतकली की तजवीज़। मुजवज़ा इस्लाहात की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत, कहा इस्लाहात के निफाज का जामे प्लान भी पेश किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिमाडा को वज़ीर आज़म ऑफिस के तहत लाने की हिदायत। पहली सहमाही टैक्स वसूली हदफ पूरा न करने पर IMF ने खबरदार कर दिया। हुकूमत को रवा माली साल मिनी बजट लाना होगा। FBR ने टैक्स वसूली का हदफ 60 अरब रुपए पूरा ना किया तो फिर हंगामी मंसूबा नाफिज करना होगा। FBR के नए तैनात होने वाले चेयरमैन ने टीम की तश्कील शुरू कर दी। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के डॉक्टर हामिद अतीक सर्वर मेंबर IR पॉलिसी मुकर्रर। आने वाले दिनों में कुछ और तब्दीलियों का भी इम्कान। अरशद नदीम के एजाज में GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ से अरशद नदीम की मुलाकात। ISPR आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अरशद नदीम को सोने का तमगा जीतने और ओलंपिक्स रिकॉर्ड बनाने पर सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, अरशद नदीम की कामयाबी कौम के लिए फख्र है। अरशद नदीम की कामयाबी से पूरी कौम को खुशियां मिली। पूरी कौम ने अरशद नदीम को कारनामे के मुताबिक एजाज दिया। तकरीब में अरशद नदीम के दोस्तों और रिश्तेदारों की भी शिरकत। साबिक ओलंपियंस, हॉकी और क्रिकेट के खिलाड़ियों की भी शिरकत। कोर्ट में बुशरा बीबी नजम साकिब मुबजना ऑडियो लीक केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अफगान 19 अगस्त को समाअत करेंगे। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर रखा है। गुजरांवाला में 9 मई थाना कैंट में दर्ज मुकदमे का केस। उमर अयूब और जरताज गुल की अबूरी जमानतों में 16 सितंबर तक की तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में दोनों रहनुमा पेश। अदालत का तफ्तीश मुकम्मल न होने पर नाराजगी का इजहार। तफ्तीशी अफसर ने कहा, उमर अयूब और जरताज गुल शामिल तफ्तीश नहीं होते, इसलिए तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। उमर अयूब ने अदालत को बताया, तफ्तीश मुकम्मल न होने का बहाना बनाया जा रहा है। अदालत के अंदर या बाहर अभी शामिल तफ्तीश कर लें। तफ्तीशी अफसर ने कहा, JIT के हेड मुल्जमान को शामिल तफ्तीश करेंगे। प्रोसिक्यूटर का कहना था, उमर अयूब, जरताज गुल और दीगर को एक तारीख मुकर्रर करके बुलाएंगे।
असम्बली में रियासती इदारों के आईनी हदूद में रहकर किरदार अदा करने की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया आईनी इदारे अवाम की जानो माल और आज़ादी इजहार राय को दबाने से गुरेज करें। करारदाद पीपल्स पार्टी के अहमद कुंडी ने पेश की। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने 9 मई मुकदमात की डिटेबल कॉपियां मांग ली। 9 मई से मुतल्लिक आला सतह का इजलास मुतवक्के। मुकदमात की नौयत और कानूनी हैसियत पर बात होगी। मुकदमात से मुतल्लिक मुख्तलिफ कानूनी जावियों पर गौर खोज होगा। लाहौर हाईकोर्ट का कॉमेडियन ओन अली खोसा को बाजियाब करवाकर पेश करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक ओन अली खोसा को नामालूम अफराद ने घर से अगवा किया, जिनकी बाजियाबी का हुक्म दिया जाए। यौम आज़ादी पर यूट्यूबर ओन खोसा ने बिल बिल पाकिस्तान गाना बनाया था।